भारत सरकार के द्वारा देश के 18 क्षेत्र के पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों के लिए 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू किया गया था और इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य देश के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाना है। ये एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से कारीगरों को मुफ्त प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता एवं उनके कौशल विकास हेतु विशेष प्रकार के उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं। और इस योजना का प्रमुख हिस्सा है कि कारीगरों को प्रशिक्षण देना, जिसके लिए देश भर में अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर को भी स्थापित किया गया है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 विभिन्न पारंपरिक व्यवस्थाओं को शामिल किया गया है, जिसके बारे में हम आपको आर्टिकल में आगे बताने वाले हैं। और अगर आपको योजना का लाभ प्राप्त करना है तो फिर आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। और अगर आपने इसका आवेदन पूरा कर लिया है तो अब आप ट्रेनिंग सेंटर के बारे में जरूर जान लें। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो भी आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि आपके क्षेत्र में कौन कौन से प्रशिक्षण केंद्र हैं जिस पर आपको इस योजना से जुड़ा हुआ प्रशिक्षण प्राप्त हो सकता है। और अगर आपने भी इसका आवेदन पूरा कर लिया है तो अब आपको अपने क्षेत्र के ट्रेनिंग सेंटर लिस्ट की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको भी अपने क्षेत्र के पीएम विश्वकर्मा ट्रेनिंग सेंटर लिस्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो निश्चित तौर पर आपको इस लेख के माध्यम से हम बताएंगे कि आप पीएम विश्वकर्मा ट्रेनिंग सेंटर लिस्ट कैसे देख सकेंगे। इस लेख में ट्रेनिंग सेंटर लिस्ट देखने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को बताया गया है, जिसका पालन करके आप अपने नजदीकी प्रशिक्षण केंद्र के बारे में जान सकते हैं। और इस जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। इस योजना के अंतर्गत कारीगरों एवं शिल्पकारों को अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं जो निम्नलिखित हैं। सभी कारीगरों को उनके कौशल को बढ़ाने के लिए मुफ्त में प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 500 रुपए का भत्ता प्रदान किया जाता है। सभी कारीगरों को अपने काम को पूरा करने के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने हेतु 15,000 रुपए का ई वाउचर दिया जाता है। इस योजना में कारीगर को अपनी व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए उचित ब्याज दर पर ऋण की सुविधा दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता भी निर्धारित की गई है जो निम्नलिखित है। आवेदन करने वालों की आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य में होनी चाहिए। अभी तक को 18 निर्धारित पारंपरिक व्यवसाय में से किसी में एक में कार्यरत होना जरूरी है। सभी आवेदकों के पास में आधार कार्ड का होना आवश्यक है। आवेदन करने वालों को अपनी वेबसाइट से संबंधित बुनियादी ज्ञान एवं अनुभव का होना जरूरी है। इस योजना में निम्नलिखित 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल हैं जो निम्नलिखित हैं। बढ़ई, नाई, लोहार, स्वर्ण का कुम्हार, जूता बनाने वाला राजमिस्त्री, टोकरी चटाई बनाने वाला, धोबी दर्जी और अन्य पारंपरिक व्यवसाय हैं। पीएम विश्वकर्मा ट्रेनिंग सेंटर लिस्ट को चेक करने के लिए आप सभी नीचे दिए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले आपको पीएम विश्वकर्मा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। अब डैशबोर्ड पर आपको विभिन्न विकल्प दिखाई देंगे, जिसमें आप ट्रेनिंग सेंटर ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपको एक नया पेज दिखाई देगा, जहां आप अपना राज्य और जिला चुन सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रेनिंग सेंटर का प्रकार भी चुन सकते हैं। अब आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद फोकस मोड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने चयनित क्षेत्र के पीएम विश्वकर्मा ट्रेनिंग सेंटर की लिस्ट खुल जाएगी। अब आपको ओपन हुई लिस्ट में नाम, पता, संपर्क नंबर, ईमेल आईडी आदि की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इस तरह आसानी से आप पीएम विश्वकर्मा ट्रेनिंग सेंटर लिस्ट चेक कर सकते हैं।